तलाश कर कोहे संग आहन निकालनी होगी राह मंजिल, बगैर शोलों का खेल खेले न राह देगा कभी ज़मान। शोलों का ये खेल हमें निजी जिंदगी में खेलना होगा, अपने आप को बदलने में खेलना होगा। वो ताकत हासिल करनी होगी जिसकी बुनियाद पे जमाना हमारी कदर करेगा, न कि हमारे दावे करने से। हमारे बिछड़े हुए दलित भाइयों की बनिस्बत हमें एक शानदार तारीखी विरसा मिला है, इसीलिए शायद हम पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं, जबकि दलित आगे की तरफ को देखते हैं। और अपना दिल बहलाने के लिए हम अपना मुकाबला अपने से बिछड़ी हुई कौमों से करके खुश हो जाते हैं। मुकाबला करना है तो हम इजराइल से करें नोबेल प्राइजेस में, यहूदियों से करें आरएसएस से करें डिसिप्लिन के मामले में, कम्युनिस्ट से करें सादगी और अवाम रसाई के सिलसिले में, जिन्हें लेबी कहते हैं ईसाइयों से करें और दुनियावी सतह के आलमी सतह के इदारे बनाने में नोबेल प्राइजेस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ग्रीन पीस और जाने कितने। बुद्धों से करें मार्शल आर्ट्स के सिलसिले में, और बनाएं दुनिया के बेहतरीन न्यूज और नॉलेज के चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और अखबार जारी करें। दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मुस्लिम ममालिक में बनाएं, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज और ऑब्जर्वेटरीज, तो खुद बखुद हमें ताकत मिलेगी। एक और सच्ची हकीकत हमें तस्लीम करनी होगी कि इल्म आज किसी भी कौम की ताकत का चश्मा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यालम की मीज़ान पर इल्म और हर तरह का इल्म हमें हासिल करना होगा। एजुकेशन या तालीम, ये तो पहली सीढ़ी है इल्म की। इसके बाद नॉलेज, जिसमें डेटा और फैक्ट्स शामिल हैं, और तीसरी है मीज़ान विजडम या अक्ल की, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से पैदा होती है। हुजूर अकरम ने इल्म की अहमियत पर इतना जोर दिया है कि हैरत होती है कि मुसलमान कैसे इन हदीसों को नजरअंदाज कर सकते हैं। मसलन ये हदीस जो सैयद अमीर अली की किताब में दर्ज है, जिसका मतन यूं है कि इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म का हासिल करना बजाय खुद नेकी है। इल्म के बारे में बातचीत करना या इल्म बोलना खुदा की हम्द है। इल्म की खोज करना गोया खुदा को खोज करने के मसावी है। इल्म बांटना खैरात बांटना जैसा है। इल्म देना, किसी को इल्म सिखाना खुदा की बंदगी करने के मुताबिक है। मजीद ये भी कहा कि 1 घंटा गौर व फिक्र में गुजारना 70 साल की इबादत से बेहतर है। बल्कि ये भी कि साइंस और हिकमत के सीखने में 1 घंटा बिताना 1000 शहीदों के जनाजे में शिरकत करना या 1000 रातों की इबादत करने से अफजल है। या ये कि इल्म सीखने वाले को जन्नत में फरिश्ते खैर मकदम करेंगे। या ये इस्लामी मुस्तनद इरशाद के आलिम की गुफ्तगू सुनना या हिकमत के सबक लेना मजहबी अराकीन से ज्यादा मानीखेज हैं। और ये भी कि जो शख्स आलिम की तरफदारी करता है आखिरत में उसकी तरफदारी होगी। इल्म से हमारी मुराद सिर्फ डिग्री वाला इल्म नहीं, बल्कि अवेयरनेस से है, नॉलेज से है। अब वो मार्केट की नॉलेज हो जिसके जरिए आप बेहतर बेच सकें और बेहतर मुनाफा कमा सकें, सनत की नॉलेज हो जिसकी बिना पर आप माल बरामद कर सकें, हथियारों की नॉलेज हो जिससे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा सकें, टेक्निक्स स्पोर्ट्स की हो जिससे आप बेहतर चैंपियन बन सकें, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, मसाइल के बारे में नॉलेज हो या इल्म हो जिससे आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकें, मिनिस्टर बन सकें। बहरसूरत हम देखते हैं कि नॉलेज इज पावर। गैराज के मैकेनिक को मालिक बनने में मशीन, मनी और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, और मैनेजमेंट नॉलेज का दूसरा नाम है मखसूस मानों में। रस्मी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन अब लिबरलाइजेशन के बाद बहुत महंगी हो गई है। बल्कि आज मेडिकल डिग्री, मेडिकल एडमिशन 20-30 लाख रुपए की कैपिटेशन फी के बाद मिलता है। गोया अब आम मुसलमान के लिए तो हायर एजुकेशन रही ही नहीं बाकी, इल्ला ये कि बहुत ज्यादा मेरिटोरियस, बहुत ज्यादा काबिल लड़का हो या लड़की। इसीलिए जरूरी है कि हम बहुत सोच समझ के तालीमी फैसले करें। सबके सब अंधी तकलीद में IT या MBBS के पीछे न दौड़ें। इस सिलसिले में आगे हम कुछ और गुफ्तगू करेंगे। एक और हकीकत हमें माननी होगी कि हमारी कौम के किरदार को बनाने में, संवारने में हमारे मजहबी रहनुमाओं का, हमारे इमामों का, हमारे मौलवियों और मुफ्तियों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बल्कि है। जो रिफॉर्मर्स, जो मुस्लिम लिबरल एक्टिविस्ट्स इन बुजुर्गों की तजलील करते हैं 4 रकत के इमाम कह के या 5वीं जमात के लोग कह के, वो शायद नहीं जानते कि कौम में कितना इनका असर है। यही रिफॉर्म अगर इनके जरिए कौम तक पहुंचे तो इनका बड़ा असर भी होगा और जल्दी कबूल भी होगा। चुनाचे वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड द इमाम्स शुड वर्क टुगेदर, दोनों को मिल के काम करना होगा
قوم کی سچی ہمدردی اگر ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑ کے ملا کے کام کریں گے. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندق. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء، مذہبی علماء دنیاوی علم بھی حاصل کریں، ورنہ بچے ان سے پوچھیں گے کہ قبلہ مجھے فزکس کا ٹیچر بننا ہے تو فزکس بہت اچھی سیکھنی ہے، لیکن تھوڑا سا اسلام بھی سیکھنا ہے، قرآن و حدیث بھی جاننا ہے. میتھمیٹکس کا میں لیکچرر بننا چاہوں تو میتھمیٹکس میں بہت ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے، لیکن پھر بھی مجھے قرآن و حدیث سیکھنا ہے. تو پھر آپ کو امام بننے کے لیے جہاں اسلام پہ عبور حاصل ہو وہیں تھوڑی سی میتھمیٹکس اور فزکس بھی جاننی چاہیے. بلکہ ہمارے بڑے علماء اکرام کو اکنامکس، فنانس، مینجمنٹ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی اچھی خاصی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اور کچھ کو یقیناً ہے، بلکہ میں ان کے آگے زانو ادب تہ کر سکتا اور کرتا رہا ہوں. لیکن جس طرح گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگا دینے سے محض کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، ٹھیک اسی طرح لمبی داڑھی رکھ لینے سے کوئی شخص عالم اسلام نہیں ہو جاتا. اب اگر کوئی ایسا شخص محض اپنی داڑھی کی بنا پر آپ کو ریننسیشن، ایبسٹیننس یا دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتا ہے، یا سفرنگ اور غریبی کو خوشی خوشی قبول کرنے کی بات کہتا ہے، تو اس کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کا لائق نہیں ہے. جس نے مومن کو بنایا محو پرویں کا امیر، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم.